जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून जरूरी, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का हलफनामा। कहा, महिला पिछड़े वर्ग की सुरक्षा के लिए आवश्यक। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए 9 राज्य पहले से ही कानून बना चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। टीवी चैनलों पर हर दिन 30 मिनट तक टेलीकास्ट होगा देशहित कंटेंट। 1 जनवरी से लागू होंगे नियम। अगले साल से भारत के टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट तक देशहित का कंटेंट टेलीकास्ट करना जरूरी होगा। ऐसी संभावना है कि सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए 1 जनवरी 2023 से यह जरूरी हो जाएगा कि वे हर दिन 30 मिनट तक राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट प्रसारित करें। पाकिस्तान में कत्लेआम करने के तैयार तालिबान, सीज़फायर रद्द कर लड़ाकों को दिया हमले का आदेश। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान सरकार के साथ जून में किया अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम समझौते को निरस्त कर दिया है। ट्विटर से 5.4 मिलियन यूजर्स का डाटा लीक, हैकर ने फोन नंबर सहित चुराई जानकारी। एक तरफ एलन मस्क ट्विटर प्लेटफॉर्म को अपडेट करने की बात कर रहे हैं, वहीं इस बीच कम से कम 5.4 मिलियन यूजर्स का डाटा लीक होने की खबर आई है। जानकारी के अनुसार 5.4 मिलियन डेटा एक इंटरनल बग के माध्यम से चोरी हो गया। यूपी के मदरसे में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को अब नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। केंद्र सरकार ने मदरसा छात्रों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में फिर से श्रद्धा हत्याकांड जैसा केस, पत्नी ने बेटे संग मिलकर पिता के किए टुकड़े। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और घटना हुई है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, डेटा प्रोटेक्शन बिल से नहीं होगा प्राइवेसी का उल्लंघन। डाटा प्रोटेक्शन बिल के तहत केंद्र सरकार किसी नागरिक की प्राइवेसी उल्लंघन नहीं करेगी। यह बात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कही। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारत में हर मिनट 30 बच्चे पैदा होते हैं। रविवार को गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में हर मिनट 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल को धर्म या संप्रदाय के बिना सभी पर लागू किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो इस कानून का पालन नहीं करे उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। एयर इंडिया और विस्टारा का 2024 तक होगा विलय। सिंगापुर एयरलाइंस करेगी एयर इंडिया में 2058 करोड़ का निवेश। विस्टारा और एयर इंडिया का 2024 तक विलय हो जाएगा। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच इस विलय को लेकर सहमति बन गई है। डील के तहत सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 2058 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन को कार समेत उठाकर ले गई हैदराबाद पुलिस। तेलंगाना और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी और सत्ताधारी दल टीआरएस के बीच टकरार बढ़ती जा रही है। इसी एक झलक मंगलवार को देखने को मिली, जहां हैदराबाद पुलिस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी को कार को क्रेन की मदद से उठाकर ले गई। इसी दौरान वह खुद भी कार में बैठी हुई थी। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कट्टरपंथ और आतंकवाद धर्म का ना हो संकीर्ण इस्तेमाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि सीरिया और अफगानिस्तान को आतंकवाद का मंच बना दिया गया है। हमारा लक्ष्य एशिया में सौहार्द और शांति है। गौतम अडानी अब लाने वाले हैं सुपर ऐप। एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी कई सुविधाएं। गौतम अडानी आने वाले दिनों में एक सुपर ऐप लेकर आने वाले हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी इस ऐप को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इसे उनके इन हाउस स्टार्टअप ने बनाया है। कमलनाथ को कमल कहने पर नरोत्तम मिश्रा का हमला। राहुल गांधी ने 2G 3G के बाद जी लगाना बंद किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कमल कहकर संबोधित किए जाने पर आड़े हाथे लिया। मिश्रा ने कहा कि 2G और 3G के बाद राहुल गांधी ने जी लगाना छोड़ दिया है। कश्मीर फाइल विवाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग कश्मीरियों का दर्द क्या समझेंगे। फिल्म द कश्मीर फाइल से एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस बार वह नदव लापित के बयान को लेकर चर्चा में है। उन्होंने फिल्म समारोह के दौरान उसे एक बड़ी भद्दी टिप्पणी की थी। एमसीडी चुनाव में नाराज लोगों ने चिपकाए पोस्टर, आप, भाजपा और कांग्रेस किसी ने कुछ नहीं किया, नो वर्क नो वोट। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इस बीच दिल्ली के एक इलाके में रहने वाले लोगों ने एमसीडी चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। कश्मीर फाइल का एक भी दृश्य झूठा निकला तो फिल्म बनाना छोड़ दूंगा, विवेक अग्निहोत्री ने दिया चैलेंज। आईएफएफआई गोवा में इजराइल के
लेपिस्ट फिल्म मेकर नादव लिपिड द्वारा कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने इस फिल्म को भद्दी और प्रोपेगेंडा करार दिया था। इसके बाद इस मुद्दे पर कश्मीरी फाइल बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की प्रक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि यदि उनकी फिल्म में दिखाया एक भी सीन झूठा निकला तो वे फिल्म बनाना छोड़ देंगे। जज की संख्या 2 गुनी करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कहा अधिक नहीं अच्छे न्यायाधीशों की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि न्यायाधीशों की संख्या 2 गुनी करना समाधान नहीं है। कोरोना वैक्सीन लगवाने से हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, मुआवजा चाहिए तो कोर्ट जाएं, केंद्र का एससी में जवाब। कोरोना टीकाकरण से हुए प्रतिकूल प्रभाव के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके यह बात कही है। सरकार ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां वैक्सीन के कारण मौत हुई है वहां सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके मुआवजे की मांग करना ही एकमात्र उपाय है। राहुल गांधी के नाना नेहरू ने भारत तोड़ा, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कमल पटेल ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी कमल पटेल ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। मंत्री पटेल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत तोड़ा किसने? तोड़ा तो राहुल गांधी के नाना नेहरू ने। द कश्मीर फाइल्स को वल्गर बता कानूनी पचड़े में फंसे नदाव लपेट, दर्ज हुई शिकायत। IFFI 2022 के ज्यूरी चेयरमैन नदाव लपेट को द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताना भारी पड़ गया। पहले ही वे सोशल मीडिया पर भारी विरोध झेल रहे थे, अब कानूनी पच में भी फंसे नजर आ रहे हैं क्योंकि नदाव लपेट के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। सरकारी नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी के लिए अनिवार्य होगा बर्थ सर्टिफिकेट। केंद्र सरकार अब आधार कार्ड के तरह ही लगभग हर क्षेत्र में जन्म प्रमाण पत्र को एक अनिवार्य दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव ला सकती है। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, मतदाता सूची में शामिल होना, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनाने जैसी जरूरी कार्यों में अब जन्म प्रमाण पत्र को एक अनिवार्य दस्तावेज बनाने की दिशा में काम हो रहा है। एनडीटीवी से प्रणव रॉय और राधिका रॉय का इस्तीफा, चैनल के मालिक बनने वाले हैं अडानी। नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड ने 29 नवंबर को कहा कि उनकी प्रमोटर इकाई RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने राधिका रॉय और प्रणव रॉय के फर्म के बोर्ड में निदेशक के रूप में इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। DLF को पीछे छोड़ अडानी ने जीता धारावी के सबसे बड़े स्लम को रिडेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट। 5,069 करोड़ रुपए की लगाई बोली। धारावी के स्लम एरिया को डेवलपमेंट करने की बोली अडानी समूह ने जीत ली है। अब इसे विचार के लिए सचिवों की समिति के पास भेजा जाएगा। गरीबों को मात्र 2 लाख रुपए में मिल जाएगा घर, शिवराज की घोषणा होगी पूरी। भूमाफियाओं से छुड़ाई भूमि का आवंटन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणाओं को अब भोपाल प्रशासन साकार करने जा रहा है, जिसमें गरीबों को कम कीमत में घर मिलेगा। दरअसल राजधानी भोपाल में माफियाओं के विरुद्ध चलाए गए अभियान में भूमाफियाओं से छुड़ाई गई 210 एकड़ जमीनों को आवंटित करने का काम शुरू कर दिया गया है। शरद कमल को खेल रत्न, 25 अर्जुन अवार्ड विजेता में कोई क्रिकेटर नहीं। साल 2022 में भारत के लिए खेल की दुनिया में नए मुकाम छूने वाले खिलाड़ियों को बुधवार 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। इंग्लैंड वर्सेस पाक के बीच पहले टेस्ट पर खतरा। स्टोक समेत इंग्लैंड के 14 खिलाड़ियों पर वायरस अटैक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 1 दिसंबर से रावलपिंडी में 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। इससे पहले ही इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खेमे में वायरस का अटैक हो गया है। ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट में भारत की तारीफ, अल्पसंख्यकों के लिए बताया बेहतरीन देश। शोध संगठन सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिटिक्स के कई देशों में उनके संबंधी धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के समावेश और व्यवहार के मामले में तमाम देशों की सूची में भारत को सबसे ऊपर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अहम भूमिका रखता है भारत। जर्मनी राजदूत का बयान। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद हम उम्मीद भरी नज़र से दिल्ली की ओर देख रहे हैं, जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता विश्व व्यवस्था को एक बार फिर दुरुस्त करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।